नमस्कार, मैं सुनील कुमार। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, इस चैनल पर आपको अलग अलग जॉब्स की अपडेट मिलती रहती हैं। इसके साथ ही आपके लिए हमने साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी। तो इसी कड़ी में आज ये साइकोलॉजी की थर्ड क्लास है, जिसमें हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास थर्ड का। खालिस्तान के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये बात किसने कही थी, यानी कि ये बात किसके अनुसार सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है जो ए है, यानी कि गिलबर्ट के अनुसार ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव का समर्थक कौन था? गाल्टन, वाटसन, डार्विन की पियर्सन? तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका ए ही है, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। उस सिद्धांतकार का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि मानव विकास को आनुवंशिकी प्रभावित करती है। ये बात किसने कही थी? तो ये जो बात है आपकी वाटसन ने कही थी। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? तो ये आपके 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं, 23 आपके पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखलाई पड़ता है, यानी कि कुछ में ज़्यादा दिखाते हैं बच्चे पेरेंट्स से, कुछ में कम दिखलाते हैं। तो यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? तो ये आपका प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है या कोई भूमिका नहीं होती? तो इसमें जो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की बहुत कम भूमिका होती है, यानी कि नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक है वो आपकी कैटल, गाल्टन, टर्मन, पियर्सन? तो ये पुस्तक आपकी गाल्टन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि उच्च या निम्न ही रहेगा। यह बयान किसके महत्व पर बल देता है, यानी कि किसको दर्शाता है? ये प्रारंभिक अनुभव, आनुवंशिकता, वातावरण की बी और सी दोनों? तो ये वाला जो बयान आपका आनुवंशिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती किसमें? बालक के भावनात्मक विकास में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में कि सांस्कृतिक विकास में? तो जो हेरिडिटी वो बालक के शारीरिक विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में बहुत अधिक भाषाई विविधता है। इस संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा में बहुभाषी कक्षाओं में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? यानी कि एक क्लास में काफ़ी लैंग्वेज को जानने वाले बच्चे बैठे हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, तो उनमें से सबसे उपयुक्त कथन चुनना उस क्लास के बारे में। स्कूल को केवल उन छात्रों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी मातृभाषा शिक्षा की भाषा के समान हो, या शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को उन सभी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं? तो इसका आपको पता ही लग गया होगा, जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट है। यानी कि टीचर को चाहिए कि जितनी भी भाषाएं हैं सभी को इम्पोर्टेंस दे और बच्चों को उन सभी में कम्युनिकेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के अध्ययन का शैक्षिक निहित अर्थ क्या है? यानी कि इनमें जो मेन जो अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है वह परिवेश जहाँ से व्यक्ति अपने विकास और गतिविधियों के लिए उद्दीपक प्राप्त करे। इसमें वह सब सम्मिलित है जो हम अपने आसपास देखते सुनते हैं। ये दोनों व्यक्तित्व के व्यवहार संबंधी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। या आनुवंशिकता और पर्यावरण का अध्ययन शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कारकों को समझने में सक्षम बनाता है। तो जो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता पर्यावरण, केवल पर्यावरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बी आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। 13 क्वेश्चन आपका वह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण तथा दंडों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, यानी कि उसको दंड दे करके परिवर्तित किया जा सकता है, यह विचार आधारित है प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये आपके किस पे महत्व डालता है? केवल आनुवंशिकता पर,
दोनों पर, आनुवंशिकता और वातावरण पर, या केवल वातावरण पर? तो जो इसका संबंध है इसका है केवल वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते और सप्तांत उसे परीक्षण भी देते हैं। उसकी क्षमताएं किन के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है? स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पोषण, आनुवंशिकता और वातावरण, वृद्धि और विकास। तो उसका जो है वो है आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है? साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। तो वो योगात्मक नहीं है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। किसके अनुसार? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है या वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम प्लस से वातावरण होता है या वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है? तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जो आपकी हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट उनका प्रोडक्ट है, जो वो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण की भूमिका लगभग क्या है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है? व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन सी है जो आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, जो दोनों की क्रिया है उसके ऊपर निर्भर है, यानी कि जो 18 है इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। या आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। या विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। जो ऑप्शन डी है आपका, जो विकास की एज है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वयस्क अवस्था है, इनमें सभी में जो विकास और विकास में आनुवंशिकता और परिवेश से उसके प्रभाव अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर? वंशानुक्रम में वातावरण दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका दोनों पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।